हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है प्रोनाउन, जो कि आप सभी को अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको अपने तरफ से आसानी से समझाने का प्रयास करूँगा और बहुत ही इजी वे में, बहुत ज़्यादा सेंटेंस के साथ अपन इसको अभ्यास करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें जो है समझ में आएगी और हम उनका यूजेस कर पाएंगे। तो वैसे तो प्रोनाउन का टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन आज हम इनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेज है, किस प्रकार से सेंटेंस में एक प्रोनाउन आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये अपन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है प्रोनाउन और इसमें अपन पर्सनल और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है प्रो मीन्स, प्रो का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब हिंदी में जिसको कहते हैं के लिए, यानी कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन वह वर्ड है जो कि किसकी प्लेस पे यूज होता है? नाउन की प्लेस पे, यानी कि नाउन को हटा के उसकी जगह यूज किया जाने वाला वर्ड जो है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। ओके, the antecedent of a pronoun is a noun, pronoun or any other expression for which the pronoun stands for। अभी कह रहा प्रोनाउन जिसके लिए भी आता है उससे पहले हमेशा एक एंटीसीडेंट आता है। एंटीसीडेंट का मतलब उससे पहले जिसके लिए वो प्रोनाउन यूज हुआ है। अब वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या कोई भी दूसरी एक्सप्रेशन हो सकती है। देखो ANTINT का मतलब तो होता है विरोध, लेकिन ANTE आया है, एंटी इसका मतलब होता है पहले, तो एंटीसीडेंट का मतलब इससे पहले जो वर्ड आया है। देखो फॉर एग्जाम्पल, हिज नेम इज रवि, भाई उसका नाम जो है रवि है, तो यहाँ जो नाउन है रवि। ही इज अ क्रिकेटर, अब ही किसके लिए आया है? रवि के लिए आया है, तो रवि जो है ही का क्या हो गया? ये एंटीसीडेंट होगा। इसी प्रकार से देखो, दोज हु वर्क हार्ड विल सक्सीड, अब यहाँ जो है प्रोनाउन कौन सा है? दोज भी प्रोनाउन है और हु भी प्रोनाउन है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और दोज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो हु से पहले जो प्रोनाउन आया ये हु का एंटीसीडेंट है दोज। इसी प्रकार से देखो, यू आर इनोसेंट, आई नो इट। अब देखो आई नो इट, मैं जानता हूं, इट जो है ये प्रोनाउन है और इसका पूरा जो है ये आपका एंटीसीडेंट है कि भाई यू आर इनोसेंट। इट किसके लिए आया है? यू आर इनोसेंट के लिए। तो जो भी नाउन है या प्रोनाउन है या कोई भी दूसरा पार्ट है जो पहले आया है उसको जो है एंटीसीडेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन प्रोनाउन की। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले अपन लेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ये अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने, लेकिन फिर एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, पर्सन, तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इधर तो ये पर्सन है और इधर केस। केस जो होते हैं जिसमें सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव केस जिसको कहा जाता है, एज ए सब्जेक्ट जिसका यूज होता है उसको कहा जाता है नॉमिनेटिव केस, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन आए। उसके बाद देखो एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव कहा जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आता है उसको एक्यूजेटिव कहा जाता है। इसके बाद है पॉजेसिव, जिसको जेनेटिव भी कहा जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है, जो जेनेटिव है, इनको अलग से अपन पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से दूसरा जो है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स भी है। डिटर्मिनर्स किसको कहेंगे? आर्टिकल या आर्टिकल, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, तीनों एक ही चीज को अपन ले सकते हैं, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो ये डिटर्मिनर्स भी जो है, तो देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आपका आई और वी। ये तो एज ए सब्जेक्ट जब इनका यूज होगा तो आई और वी होगा। एज एन ऑब्जेक्ट अगर इनका यूज होगा तो आई का यूज हो जाएगा मी और अस का यूज, वी का यूज हो जाएगा अस। पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में आई का हो जाएगा माइन और वी का हो जाएगा आर्स। इसी प्रकार से जो है आई का अगर पॉसेसिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव होगा तो माई हो जाएगा और वी का ओवर होगा। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, सब्जेक्ट के रूप में यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू रहेगा, पॉसेसिव के रूप में योर्स हो जाएगा और पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में योर हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में देखो ही है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम हो जाएगा, पॉसेसिव के रूप में हिज और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हिज। सी है तो उसका और सब्जेक्ट के रूप में सी, ऑब्जेक्ट के रूप में हर, पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में हर और ये पॉसेसिव डिटर्मिनर्स जो है ये भी आपका क्या आएगा? हर ही आएगा। इसके बाद देखो यहाँ हर्ष आएगा, आपकी पॉसेसिव जो प्रोनाउन है उसमें हर का हर्ष होगा, तो यहाँ आप जो है एस जोड़ लें। इसके बाद देखो इट, इट का
सब्जेक्टिव केस में इट रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी इट ही रहेगा और पॉसेसिव में इट्स हो जाएगा, और अगर ये डिटर्मिनर के रूप में आया तो भी इट्स ही आएगा। इसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें जो कि है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम और पॉसेसिव हो जाएगा दियर्स, और पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो दियर। तो ये टेबल जो है इसको आप अच्छे से लर्न कर लें, एक बार इसको लिखें अपने हाथ से ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब अपन देखो इनके कुछ यूजेस देखते हैं। देखो द फॉल्ट इज माइन, यहाँ जो सेंटेंस है ये जो द फॉल्ट, फॉल्ट क्या है, नाउन है, इज वर्ब है, और माइन जो है वो क्या है आपका प्रोनाउन है। किस टाइप का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड देखो इट इज माय फॉल्ट, अब देखो इट प्रोनाउन है यहाँ, ठीक है, इज वर्ब है, माई क्या है एडजेक्टिव है, और फॉल्ट जो है नाउन है। यानी कि इसमें जो है माई, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। द फॉल्ट इज माइन का मतलब क्या है, गलती मेरी है, और इट्स माई फॉल्ट ये मेरी गलती है, तो दोनों का मतलब सेम है। लेकिन यहाँ जो है द फॉल्ट जो है, ये माइन जो है ये एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, और यहाँ पर जो है माई पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरफ यूज हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड देखो आई बॉट इट फॉर हिम, तो यहाँ पर जो है हिम वर्ड जो है ये क्या है आपका प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट भी आपका प्रोनाउन है, ये इट भी प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस के अंदर तीन प्रोनाउन आपको देखने को मिले। अगला देखो ही हैज़ डन हिज वर्क, तो यहाँ ही तो क्या है प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ देखो हिज वर्क, तो ये हिज वर्ड जो है क्या है, ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो कि वर्ब है, ये नाउन है वर्क, इस नाउन को क्वालिफाई करता है, और जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं। अगला देखो दिस बुक इज हिज, तो यहाँ देखो दिस जो है वो क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद बुक जो है नाउन आई है, लेकिन ये हिज जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ हिज जो है वो प्रोनाउन है। आगे देखो इट इज आई हु केम यस्टरडे, तो यहाँ इट जो है वो भी क्या है एक तरह से प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट इज ये जो है एंटीसीडेंट है किसका, आई का, तो ये आई भी क्या है आपका प्रोनाउन है। हु भी क्या है प्रोनाउन है। इट इज आई, ये हु का एंटीसीडेंट क्या है आई, इट इज आई यानी ये मैं हूँ, हु जो कि कैम यस्टरडे, तो यहाँ इट आई और हु तीनों क्या है प्रोनाउन के रूप में आया है। इफ आई वर सी आई वुड डोंट डू इट, अब यहाँ देखो इफ आई वर, तो ये आई भी क्या है प्रोनाउन है, यहाँ सी जो है वो भी प्रोनाउन है। अगर मैं उसकी जगह होती आई वुडेंट डू इट, तो मैं ये कभी नहीं करती, तो यहाँ आई भी जो है क्या है प्रोनाउन, और ये इट भी क्या है प्रोनाउन। तो इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर एक प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज हुआ है और कौन से टाइप का प्रोनाउन है ये अपने को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दोज बुक्स आर योर्स, अब देखो दोज बुक्स, तो दोज क्या है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद क्या आया है नाउन है, और प्रोनाउन क्या होता है नाउन को रिप्लेस करता है, यानी नाउन की जगह आएगा, नाउन को हटा के उसकी जगह यूज होगा। लेकिन अगर नाउन आया है इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते, तो ये क्या होगा एडजेक्टिव। तो दोज क्या है एडजेक्टिव है, दोज बुक्स आर योर्स, अब ये योर्स जो है ये क्या है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। अगला देखो द कार इज ऑन इट्स लास्ट लेग, तो यहाँ द कार क्या है नाउन है, इट्स लास्ट लेग, तो ये अपने लास्ट लेग पे हैं। अगला देखो अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री, देखो सबसे पहले क्या आ गया अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री, इसमें कोई भी प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है। लेकिन इट, अब ये इट किसके लिए आया है अमेरिका के लिए आया है, तो यहाँ जो है इट इज ए डेवलप्ड नेशन, तो यहाँ इट शब्द जो है अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद देखो इट इज इजी टू सॉल्व इट, अब यहाँ इट जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये भी प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया ये भी क्या है प्रोनाउन है। इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, तो यहाँ भी जो है ये इट प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट, अब यहाँ देखो दैट आइडिया, आइडिया क्या है नाउन है, तो दैट इससे पहले यूज हुआ है, यानी कि क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद इसमें ये कौन सा रहेगा आपका प्रोनाउन क्या होगा इसमें, तो प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा योर्स, ये जो है पर्सनल पॉसेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद देखो दोज बेगर्स आर आइडल, अब दोज बेगर्स, तो दोज क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन आई है बेगर्स, तो दोज बेगर्स आर आइडल, आइडल का मतलब है बेकार। दे रिफ्यूज, अब दे जो है ये क्या है
प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। रिफ्यूज टू वर्क फॉर दियर लिविंग, अब यहाँ दियर जो है क्या है? एडजेक्टिव है, दियर लिविंग। इसके बाद देखो, अगर पर्सनल प्रोनाउन की अपन बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन जो है एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों ही अगर यूज़ हो जाए और एक ही सेंटेंस में यूज़ हो जाए तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा? तो देखो, अगर बात कर रहे हैं अपन गुड मैनर्स की, अच्छे गुड मैनर्स की बात कर रहे हैं, अच्छी बात की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आपका सीक्वेंस हमेशा फर्स्ट, पहले जो है सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, और खुद को हमेशा पीछे रखना है भाई। श्रेय लेने में अपने आप को कभी भी आगे नहीं रखना, सबसे पीछे रखना है कि भाई आप सबके सहयोग से हुआ, मैं तो इसमें एक निमित्त मात्र था। यानी ये नहीं कहना है कि सब कुछ मैंने ही किया है। तो ये गुड मैनर्स हमें अच्छी बातें क्या कहते हैं कि भाई अपने आप को हमेशा पीछे रखें अच्छे कामों में, और जब बात आए दूसरी दोस्त की या कमी की तो उस समय सबको आगे कर लो, हाँ भाई मेरी गलती से हुआ है, उसमें आप भी शामिल थे लेकिन मेरी गलती से हुआ, तो अपने आप को फर्स्ट पर्सन को वहां पहले कर लेंगे। तो देखो, गुड मैनर्स में क्या आया? यू, ही एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, भाई ड्यूटी की है हमने तो अच्छा काम किया है, तो ड्यूटी करने में कौन सबसे पहले? सेकंड पर्सन आया है यू, उसके बाद ही, थर्ड पर्सन आया है, फिर फर्स्ट पर्सन आया आई। तो ये सीक्वेंस रहेगा। अगर दो आए हैं भाई, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, तो पहले क्या आएगा? थर्ड पर्सन, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, भाई उसने और मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आया है तो सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले सेकंड पर्सन आएगा, देखो यू, उसके बाद थर्ड पर्सन आया, ही हैव डन ए ग्रेट जॉब। उसके बाद देखो थर्ड पर्सन, हरी जो है कोई नाउन आ गया, और उसके बाद जो है तो अपना फर्स्ट पर्सन आया, तो नाउन को हमेशा पहले रखना है। हरी एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, भाई हरी और मैं जो है पुराने स्कूल मित्र हैं। अब बात करते हैं इसका उल्टा, जब दोष या बुरी बात आ जाए, बैड सेंस में जब इनका प्रयोग करेंगे, तब अपने आप को हमेशा आगे रखना है, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, और फिर थर्ड पर्सन आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर, जो ब्लंडर किया, जो गड़बड़ की है, किस किसने की है? आई मैंने, यू आपने, और ही उसने, भाई मैंने, आपने और उसने ये सब गड़बड़ा किया। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आए तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ, ये बदमाशी जो है तुमने और उसने की है। इसके बाद देखो, आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, अब अपराधियों की बात है, यानी कि दोस्त की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? आई पहले फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, एंड ही थर्ड पर्सन, आर क्रिमिनल्स, हम क्रिमिनल्स है। ये तीनों ही क्या है? प्रोनाउन। आई एंड यू आर गिल्टी, अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आए तो सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले आई फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा। अब देखो आगे बात करते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क, तो यहाँ पर जो है आई क्या है? ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यू आर ए नाइस बॉय, यहाँ यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ही इज़ ए डॉक्टर, ही जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल पिक्चर, तो इट जो है वो आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इसके बाद देखो, दे डिड नॉट लाइक द मूवी, तो यहाँ दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन है। वी शुड लव आवर कंट्री, तो यहाँ वर्ड वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो, पर्सनल के साथ साथ पजेसिव ये पर्सनल का ही पार्ट है, लेकिन अलग से कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं ताकि अपन इसकी प्रैक्टिस कर सकें और ज़्यादा अच्छे से इनको समझ सकें। तो इसमें देखो, माइन यानी मेरा, ओवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स लड़की या महिला के लिए उसका, इट्स कोई भी निर्जीव या न्यूट्रल जेंडर है उसके लिए, और दियर्स यानी थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। जैसे दिस बैग इज माइन, तो ये जो वर्ड माइन है भाई, ये बैग जो है मेरा है, तो माइन क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि दिस के बाद क्या है? बैग। दोज बुक्स आर योर्स, अब देखो योर्स जो है वो क्या है? आपका सेकंड पर्सन पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, दोज बुक्स, बुक्स क्या है? नाउन है, तो दोज क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद देखो, दैट बुक इज हर्स, ये बुक जो है उसकी है, तो हर्स क्या हो गया? थर्ड पर्सन पॉसेसिव प्रोनाउन है। दैट बुक, तो दैट बुक आ गया नाउन, तो दैट क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इफ यू कम टू माई प्लेस आई विल गो टू योर्स, अब देखो इफ यू, तो एक तो ये यू प्रोनाउन है इसमें, दूसरा क्या है? माई प्लेस, तो माई तो एडजेक्टिव हो गया,
आई जो है ये आपका प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, और योर्स जो है ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। योर्स इज ए न्यू कार, अब यहाँ योर्स का मतलब क्या है, योर कार इज ए न्यू कार, ये मतलब है। तो योर्स जो है ये क्या है, एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है, योर कार को हटाकर। हर्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस, तो हर यानी हर हाउस होना था, हर हाउस की जगह क्या यूज कर लिया अपन ने, हर्स। तो हर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस की जगह अपन ने क्या कर दिया, हर्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस, यानी कि ये जो है उसका खूबसूरत घर है। तो यहाँ वर्ड हर्स जो है वो क्या होगा, ये हर्स वर्ड जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। आई प्रिफर योर हेल्प टू हर्स, अब देखो आई जो है ये भी प्रोनाउन है, और यहाँ पर जो है हर्स जो है ये भी प्रोनाउन है। योर हाउस इज बेटर देन माइन, अब यहाँ देखो योर क्या है, प्रोनाउन है क्या, नहीं है। योर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है हाउस। बेटर देन माइन, तो यहाँ माइन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। इसके बाद देखो सेव योर टाइम एंड माइन टू, अब देखो सेव योर टाइम एंड माइन, तो ये माइन जो है ये भी अपना समय बचाओ और साथ ही साथ मेरा भी। तो यहाँ पर जो है माइन वर्ड क्या है, ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद अपन बात करें तो देखो ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, भाई उसने जो है ही जो है ये एक प्रोनाउन है आपका। इसके अलावा देखो योर्स, योर्स जो है ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। दिस स्कूल बिलोंग्स टू अस, तो यहाँ पर जो है अस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, लेकिन जो है ओवर्स जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो अस तो जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ। तो दिस स्कूल बिलोंग्स टू अस, इट इज ओवर्स, भाई स्कूल हमसे संबंधित है तो स्कूल हमारी है। इस प्रकार से जो है ये अपन ने बात की इसकी कि भाई ये जो है प्रोनाउन की बात की हमने कि भाई प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें अपन ने बात की आज पर्सनल प्रोनाउन की।